पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चक्की भली पीस खाए संसार। कुछ लोग मानते हैं कि इस बात में शायद हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष है, लेकिन संत शिरोमणि कबीरदास जी के द्वारा जो जिस बात की धारणा है, जो कहने का भाव है, आप उसे कहीं भी फिट कर सकते हैं। वो आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आज अंबेडकर जयंती था। देश में धूमधाम से इस चीज को मनाया जा रहा, हो भी क्यों ना हो भी क्यों ना। आखिर भारतीय गणराज्य भारतीय संविधान के जनकों में से एक, निर्माताओं में से एक, खास करके भीमराव अंबेडकर, जो कि ऐसे समाज आते थे जो हमेशा से तिरस्कृत हो आए थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। लेकिन क्या उन बातों को आज तक हम सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेकर, उनके इन घटनाओं से, उनके दिए कार्यों को जपने से क्या हमारे समाज का उद्धार होगा? भीमराव अंबेडकर, जिसमें कि अंबेडकर शब्द को आप मूल रूप से इतना तो तय मान लें, ये किसी भी जाति विशेष का शब्द नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते थे। वहां लोग गांव को, राज को, माता को, पिता को इन रूपों में पूजते हैं या नामों के साथ ले जाते हैं। ये शायद भारतीय संस्कृति हो सकता है, सुंदर संस्कृति हो सकता है, लेकिन जो लोग इसके धारणाओं से थोड़ा उठकर सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि वास्तव में भीमराव अम्बेडकर चाहते क्या थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे। वास्तविक नाम भीमराव रामजी था, जो कि बाद में चलते चलते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो गया। लेकिन जो लोग इसका नाम लेकर के इसको भुलाते नहीं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा उपयोग कौन लोग कर रहे हैं। जो लोग हमें बरगला रहे हैं, क्या सत्य के साथ वो चल रहे हैं, फिर युवा अपना कारोबार कर रहे हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए। याद है आपको वो लड़का वेद प्रकाश, जिसको 2 मिनट मांगा था तेज प्रताप जी ने, 2 मिनट मांगा था। लालू यादव के पुत्र है तो जानवे करते हैं, बोरा है तो होवे करेंगे। अब देखिए ये 2 मिनट का फोटो आपको दिखा देते हैं कि 2 मिनट में कैसे पूछ झाड़ के भाग गया था। लेकिन इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, शायद आपको इस बात से इत्तेफाक कभी नहीं होगा। समझेंगे कि मैं आपको बरगला रहा हूं। एक चेहरा 2 मिनट वाले को जो मैंने दर्शन करवाया, अब उनके 2 तस्वीर को मैं मिला के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये वही चेहरे हैं जो जीतन राम मांझी दलितों के वो चेहरे हैं जिनके कहा जाता है कि वो तो बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन उनके बगल में जब इस वेद प्रकाश को बैठाया जाता है तो जरा देखिए। और वही व्यक्ति, वही वेद प्रकाश जब कभी ऐसे मंत्री के पास, जो मंत्री की अड़ जाते हैं, उन्हें बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। नाम के आगे मिश्रा जी लगा हुआ है, विधायक जी हैं, दरभंगा के जाले विधानसभा से विधायक हैं, और उनको विधानसभा से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि मिश्रा जी लगा है। तो समझ गए होंगे आप, समझ तो गए होंगे ना, नहीं समझेंगे तो आपकी बलिहारी है। लेकिन जरा समझिए, तो जो बगल में बैठा हुआ ये वेद प्रकाश, जिसको 2 मिनट बगलने के बाद लोग इनको छेद प्रकाश के नाम जानते हैं, जरा देखिए कहां बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए जरा बताइए। तो अब इनके बुद्धि का परीक्षण कर लीजिए, या फिर चालाकी को आप समझिए, अंबेडकरवादी होने का मतलब, अंबेडकर को मानने वाले तमाम लोग अंबेडकर की लेस मात्र शिक्षा को ग्रहण कर लें तो हमें लगेगा कि वास्तव में कबीर जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। यदि इस पत्थर को पूजने से मुझे भगवान मिलता है तो मैं क्यों ना पहाड़ को जाकर पूजूं। इससे आपको लगता है कि मैं नास्तिक हूं, तो हूं ना मैं नास्तिक। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार के तमाम वो लोग, खास करके वो समाज, जिस समाज का अंबेडकर जी का होने की बात कही जाती है, जो आप बिहार के सबसे खुले तौर पर मैं कहता हूं, एक समाज जिसे आप मल्लिक कहते हैं, डोम कहते हैं, जिसके हजारों में से एक व्यक्ति कोई स्कूल जाता है, हजारों में से। आप बिहार के गांव चले जाइए, सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में यही जीते हैं।
वहीं सुअर होता है, वहीं कचरा होता है, वहीं इनके बच्चे जीते हैं। यदि आप में मानवाधिकार का थोड़ा सा विज्ञान है तो आप इनके लिए काम करेंगे। पहले इनको उठाएंगे, इनको स्कूल भेजेंगे, इनके मुनासिब जो जीवन जीने की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देंगे, खाने के तरीके सिखाएंगे, इनको रहने के तरीके सिखाएंगे। तब आपका पूरा होगा कि वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चाहते क्या थे। वो छुआछूत से लोगों को दूर करना चाहते थे, इंसान को दूर करना चाहते थे, लेकिन जात के आधार पे नहीं, रहन सहन के आधार पर भी छुआछूत होता है। जहां पर गंदगी रहेगी वहां समा मनुष्य नहीं रहना चाहेंगे। तो पहले आप उनको, जो लोग किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, जिस प्रकार से रहन सहन मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, उनको किसी तरह से प्रताड़ना हो रहा है, तो उससे पहले बाहर उठाइए उनको। पहला अधिकार आपके देश के संविधान के प्रारूप को अच्छी तरह से लागू होने के लिए आपके सभी नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है, जिसके लिए आप कभी काम नहीं करते हैं। जो लोग कि अम्बेडकरवादी कह करके, जो लोग लालूवादी, मुलायमवादी, मोदीवादी करके जो इतनी घटनाओं को जन्म देते हैं, उन लोगों को यह बात सोचना होगा कि वास्तव में हमारी रूपरेखा, जो संविधान की रूपरेखा है, वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। आपका कार्य तब समाप्त होगा जब आपके बिहार के, कम से कम भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कम से कम बिहार के, क्योंकि सबसे ज्यादा आडंबर और ड्रामा बिहार में ही है। सबसे ज्यादा झंडा लेकर लोग बिहार में ही निकलते हैं, लेकिन उस झंडा निकलने के लिए ये सोचना पड़ता है कि झंडे के पैसे कहां से आएंगे। उसके लिए चंदा आप उन्हीं व्यक्तियों से लेते हैं जिनको आप बार बार घुट घुट पी करके गाली देते हैं। उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं के पैसे से झंडा बनवाते हैं और उन्हीं को गाली देते हैं। ये उचित नहीं है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कभी नहीं चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि एक ही लोग, एक ही प्रकार के लोग इस तरह से घटना करते रहे। आपको पता होगा कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक बहुयज्ञ थे, वो एक विधि के जानकार थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जितनी कलाएं उनमें थी, जितनी विधा उनमें थी, उन विधा को शायद आप समझ नहीं पाएंगे। उन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया था। वो इस संविधान के जनक कहे जाते थे। संविधान रचना के सर्वा अध्यक्ष मनोनीत हुए थे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाया। लेकिन गुलाम भारत में ही जब उन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि मैं अछूत पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू धर्म में अछूत हूं, लेकिन मैं अछूत हिंदू धर्म में अछूत नहीं मरूंगा, जिससे साफ हुआ कि वो हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे तमाम अनुयायी को इस छुआछूत से छुटकारा मिल जाए। जिसके बाद लगभग 20 साल तक उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किया, बहुत सारे धर्मों को सोचा। जबकि आपको पता है कि भारत में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कोई धर्म है, वो 2 धर्म है, जो कि हमेशा से चाहता है। जैसे ही सुना, बहुत सारे मिशनरियों ने, बहुत सारे सामुदायिक इस्लामियों ने उन्हें अपने तरफ खींचने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ चीज बौद्ध धर्म की स्वीकार था और बौद्ध धर्म को पसंद करते थे। अंतोगत पता ही आपको। लेकिन उन लोगों को शायद ये समझना होगा कि वो किसी धर्म में चले जाएं, लेकिन वो मानवाधिकार की बात करते थे, मानव में शिक्षा का सृजन हो ये चाहते थे, मानव में मानव के प्रति रहने की भावना हो वो ये चाहते थे। ऐसा आप नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जय भीम के साथ जो जयकारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, जिन लोगों में उन्माद फैलाते हैं, उन लोगों में कभी शिक्षा का राग भरिए। जो वैसे लोगों को उसके बाद आप उसे नारा लगवाइए तो जरूर कम से कम संवैधानिक रूप से सोचेगा कि मैं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा हूं। यह बात शायद वेद प्रकाश जैसे लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं। जबकि उनको इतने बड़े पद के साथ में उदाहरण दे रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं, दोनों तस्वीर की दिखा रहा हूं। जब वो विधायक जीवेश मिश्रा जी के सोफा के बगल में बैठे हैं और जब पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के बगल में उन्हें प्लास्टिक की कुर्सी देकर बैठाई गई है, तो आप समझिए कि प्रताड़ना कौन ज्यादा कर रहा है आपको, कौन दलित है ये समझिए, और कौन दलित को दलित के साथ इससे भी ज्यादा करना है तो आपको शायद गांधी जी का हरिजन पढ़ना चाहिए। आपको गांधी जी का हरिजन पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने हरिजन के लिए क्या कहा है। क्योंकि आप पढ़ते कम हैं,
पढ़ते कम हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते नहीं हैं और आरोप बहुत लगाते हैं। ये आपकी बुद्धि की बलिहारी है और यही हमारे भारत के विघटन का सबसे बड़ा कारण है। एक सुंदर गणराज, एक ऐसी गणराज जिसकी रचना के से पहले 200 साल तक हमारे पूर्वजों ने अपने खून की होली खेली। इस पर मंथन करने की जरूरत है। यदि आपको लगता है बात में दम है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। उस शेर प्रकाश को कम से कम समझ आ जानी चाहिए। उस शेर प्रकाश को यह बात समझ में आ जाना ही चाहिए कि वास्तव में जहां जाकर के तुम जो भृंग लला के माफिक जाकर के जो अट्ठास करते हो, भृंग लला के माफिक कटाक्ष करते हो, वो बिल्कुल कतई उचित नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति, जबकि आपको मूल रूप से अब तक किसी लोगों को पता नहीं चला होगा ये दलित भी है क्या, तो निर्णय आपके हाथ में है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ कबीर के उस दोहे को सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर बिठा कर रखना चाहते हैं, अपने ऊपर थोपते रहते हैं, या फिर समाज सुधार में भी उसका उपयोग करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आप जाने, हम तो कम से कम कबीर जी के ऐसे ऐसे वाणियों को अच्छी तरह से परखते हैं, समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।